फ्रेंड्स, पंजाबी नीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही सुंदर लेस डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए। तो इस सिलाई में मैंने 31 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी किए, टोटल 33 फंदे डाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें। पहले 2 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1, ऐसे 2 का 1 बनाने के बाद धागा पीछे ही रखें और अगले 7 फंदे उल्टे बुने। ये यहाँ जाली बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने 7 फंदे उल्टे बुन लिए। अब 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदों का पैटर्न तैयार हो गया है। अब हमने जो यहाँ जाली बनानी है तो उससे हमारा 10 फंदों का पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो ये धागा हम आगे ही रखेंगे और जाली बनाने के लिए ये हम 3 फंदों का 1 बनाएंगे। एक फंदा पहले डिज़ाइन का और दूसरा फंदा दूसरे डिज़ाइन का। स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 बनाया था, तो यहाँ हम 1 फंदा पहले डिज़ाइन का लेंगे और 1 दूसरे डिज़ाइन का। तो यहाँ हम 3 का 1 बनाएंगे। तो धागा आगे ही रखेंगे, पहले 2 फंदों को ऐसे पलटेंगे, पलटकर उल्टे हाथ की सिलाई में लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएंगे। तो ये यहाँ जाली तक हमारे 10 फंदे कंप्लीट हो गए और ये 1 फंदा हमारा अगले पैटर्न का हो गया। तो फिर हम धागा पीछे ही रखेंगे, 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा आगे ही रखेंगे और 3 फंदों का 1 बनाएंगे। पहले ये 2 फंदों को ऐसे पलटेंगे, पलटकर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बन। तो ऐसे 3 का 1 बनाने के बाद फिर धागा पीछे ही रखेंगे और अगले 7 फंदे उल्टे बुने। अब धागा आगे ही रखेंगे और हम ये लास्ट वाले 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। तो ऐसे ये प्लस वाले फंदे हमने 2 का 1 बना लिया है और ये हमारे लास्ट का किनारी वाला फंदा सीधा बुन। तो ये हमारी 1 नंबर सिलाई कंप्लीट हो। इस डिज़ाइन की उल्टे हाथ की सारी सिलाइयाँ हमने सेम बुननी है। तो जैसे मैं ये 2 नंबर सिलाई बनाऊंगी, आपने आगे सारी उल्टे हाथ की सिलाइयाँ वैसे ही सेम बुननी है। तो 2 नंबर सिलाई में हम पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। लास्ट तक हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तीन नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, 1 फंदा सीधा बुने। ये 1 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं।
2 का 1 बनाने के बाद धागा पीछे ही रखें, 5 फंदे उल्टे बुने, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे ही रखें और ऐसे 2 फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। तो ऐसे हमारे 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 1 फंदा सीधा बुने, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे ही रखें, 5 फंदे उल्टे बुने, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे ही रखें, 2 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 1 फंदा सीधा बुने, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे ही रखें, 5 फंदे उल्टे बुने, अब धागा आगे ही रखें, 2 फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। तो ये हमारा तीसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा दोनों सीधे बुने। 5 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे ही रखें, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 1 फंदा सीधा। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे ही रखें, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे ही रखें, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। तो ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा दोनों सीधे बुनें। 7 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें। अब ये 3 फंदों का 1 बनाएं, 2 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। तो 3 का 1 बनाने के बाद धागा पीछे ही रखें और 3 फंदे उल्टे बुनें। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें, 3 फंदों का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के लिए पहले 2 फंदे पलटें, पलटकर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। ऐसे 3 का 1 बनाने के बाद धागा पीछे ही रखें और 3 फंदे उल्टे बुनें। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 4 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें, 3 फंदों का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के लिए पहले 2 फंदों को पलटें, पलटकर दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। ऐसे 3 का 1 बनाने के बाद धागा पीछे ही रखें, 3 फंदे उल्टे बुनें।
तो ये हमारा तीसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 9 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें, 2 फंदों को उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। इसे 2 का 1 बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा पीछे ही रखें, 2 फंदे उल्टे बुने। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें। 3 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे रखें और 2 फंदे उल्टे बुनें। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 3 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे रखें, 2 फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे ही रखें, 2 फंदे उल्टे बुनें। तो ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाले फंदे को भी उल्टा बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 11 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे रखें, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे ही रखें और एक फंदा उल्टा बुनें। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं, 3 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे ही रखें, एक फंदा उल्टा बुनें। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे रखें, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा पीछे ही रखें, एक फंदा उल्टा बुनें। तो ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला फंदा उल्टा बुने और किनारी वाला फंदा सीधा बुनें।